श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज आपको भगवान शिव जी की कथा सुनाता हूँ। कथा को पूरी सुनना और अगर चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले बटन पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना। कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एक बार की बात है, एक शहर में एक सेठ रहता था। उनके पास धन दौलत रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत अमीर था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी और विचलित रहता था। वह पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता और शिव मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उनकी भक्ति व श्रद्धा को देखकर एक दिन माता पार्वती व शिव जी प्रसन्न हुए और सेठ के सामने प्रकट हुए। माता पार्वती ने भगवान शिव से उस सेठ की इच्छा पूरी करने की विनती की। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस भूलोक पर हर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उसे भोगना ही पड़ता है। चाहे सेठ पूरी श्रद्धा और विश्वास से पूजा पाठ करता हो, लेकिन उसके भाग्य में संतान प्राप्ति का सुख नहीं है। ऐसे में सेठ को पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे दे सकता हूँ। लेकिन पार्वती जी ने सेठ की भक्ति का सम्मान करने के लिए उसकी मनोकामना को पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर शिव जी ने सेठ को पुत्र प्राप्त करने का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके पुत्र की उम्र केवल 12 वर्ष होगी। 12 वर्ष होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। सेठ माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत सुन रहा था। वह पुत्र प्राप्ति का वरदान पाकर खुश नहीं हुआ और वह पहले की तरह शिव की पूजा करने में लगा रहा। कुछ समय बाद ही भगवान शिव का दिया हुआ वरदान फलित हुआ और सेठ के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र प्राप्ति से सेठ ज्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि इसकी उम्र केवल 12 वर्ष की ही है। उसने पुत्र के पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी और जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ाने के लिए काशी भेज दिया गया। सेठ ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि वह इस बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी ले जाए और रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाए, और जहाँ कहीं भी यज्ञ किया जाता है वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा जरूर देना है। इसी प्रकार दोनों यज्ञ करके और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर काशी की ओर चले गए। उसे चलते चलते अंधेरा हो जाता है और वो एक राजा के नगर में पहुंच जाते हैं, जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। लेकिन जिस राजकुमार से उसकी शादी होने वाली थी वह एक आंख से अंधा था। राजकुमार के पिता ने इस तथ्य को छिपाने की एक योजना के बारे में सोचा। सेठ के बेटे को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से शादी करा दी जाए। शादी होने के बाद मैं इसे पैसे देकर भेज दूंगा और राजकुमारी को अपने शहर ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर राजकुमारी से शादी करवा दी। लेकिन सेठ का बेटा ईमानदार था, उसे यह उचित नहीं लगा और मौका पाकर उसने राजकुमारी की चुन्नी के किनारे पर लिखा कि तुम्हारी शादी तो मुझसे हो गई है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो एक सेठ का बेटा हूँ, विद्या ग्रहण करने के लिए काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन यज्ञ था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार थोड़े ही समय में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा विलाप करने लगे। सहयोग से शिव और माता पार्वती उसी समय वहां से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा स्वामी, मैं इसके रोने की आवाज को सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना चाहिए। जब शिव मृत बालक के पास गए तो उन्होंने कहा कि यह उसी सेठ का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कृपया इस बच्चे को उम्र दे, नहीं तो इसके माता पिता भी इसके अलग होने के कारण इसके वियोग में मर जाएंगे। माता पार्वती के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने बालक को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से बालक जीवित हो गया और फिर से पढ़ाई में लग गया। लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने मामा के साथ अपने शहर जाने लगा। जाते समय दोनों उसी नगर में पहुंचे जहां उनकी शादी हुई थी। उस नगर में यज्ञ का भी आयोजन किया।
लड़के के ससुर ने जब उसे देखा तो उसे पहचान लिया कि यह तो वही सेठ का लड़का है जिससे मेरी बेटी की शादी हुई थी। वह उसे महल में ले गया, उसकी अच्छी खातिरदारी की और अपनी बेटी को भी उसके साथ भेज दिया। उधर सेठ और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे कि उसका बेटा जीवित आएगा कि नहीं। उसने सोच रखा था कि अगर उसे अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वह भी अपनी जान दे देंगे, लेकिन उसे अपने बेटे की जीवित होने की खबर मिली। अपने बेटे के जीवित रहने की खबर पाकर वह बहुत खुश हुए और खुशी खुशी उसने भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उसी रात भगवान शिव ने सेठ के सपने में आकर कहा, हे सेठ, तुमने पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से सोमवार का व्रत किया और इसकी कथा सुनी है। इस कारण तुम मेरे वरदान के योग्य हो गए थे, जिससे प्रसन्न होकर मैंने आपके पुत्र को लंबी आयु दी है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत रखता है या कथा को सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। वह मेरे वरदान पाने के योग्य हो जाएगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सच्चे मन से बोलो भगवान शिव पार्वती जी की जय।